एक एक दरखत में कई रंगा, यो कई बगीचे विवेका, कई बगीचे से बचे, जानो जो देखो सोई विषय का, जानो सोई विषय का, नेरे चलता कई बीच में। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। बीच में नहरे चलत कई बीच में, मानत बुद्धि के सावर हाथी सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, देवरा अगली भौम का, रंगमौल के गिरद का पहली भौम के उन मंदिरों में झरोखे और मेहराबे, इनका दर्शन मूल है, इनका दर्शन देखना, इनका दर्शन करना, इनको अवलोकन करना। परंतु जब इनको देखने के लिए गए तो परिक्रमा लगाना पड़ा, और परिक्रमा लगाया तो पूरब से, सातों घाट से, अथवा अग्निकोण के 16 हाथ के चौबच्चे से बट पीपल की चौकी, और बट पीपल की चौकी से बैठ करके विशेष आनंद आया है इन झरोखों का। यहाँ से बैठ करके हिंडोलों में बैठ करके देखते हैं, छत पर बैठ के देखते हैं, वहाँ से झरोखों से इनका आनंद लेते हैं। इस तरह से परिक्रमा लगाते हुए पश्चिम तरफ में, जहाँ पर सुंदर फूल बाग नूर बाग है, इस तरफ में आए तो फूल बाग लंबा चौड़ा, बहुत चौड़ा है, बराबर समरोह है सुंदर साथ जी, जिसमें 100 बगीचे आए हुए हैं, और 10 बगीचे की 10 हार बोल दो, इस तरह से 100 होते हैं। इन 50 हाथ के अंदर में इतनी सुंदर शोभा फूल बाग की है कि उन एक बगीचे के अंदर पुनः करके बगीचे आए हैं, और जो एक बगीचा है उसके मूल बड़ी नहरें आई हैं, उसकी बड़ी नहरें आई हैं, उनमें बड़े चहबच्चे आए हुए हैं। और फिर अंदर जब जाते हैं एक बगीचे के अंदर में तो और बगीचे हैं, 16 बगीचे हैं, तो उनमें भी अंदर में और चहबच्चे आए हुए हैं। इनमें इन्हीं चहबच्चों के अंदर से अनेक प्रकार के फुहारे उछलते हैं, और जो कि बीच में से कोने में गिरते हैं, या फिर जो आगे पीछे जो सामने दाएं बाएं आए हुए हैं उनमें उछलते फुहारे। ऐसी शोभा इन वन बगीचों की है। इसलिए इन बगीचों के अंदर में फूल बाग में वृक्षों का रंग बताया है, इनकी डालियों का रंग बताया है, इन पत्तों की शोभा बताई है, पत्तों के साथ फूल की शोभा बताई, और फूल के साथ उनकी एक एक पंखुड़ी की शोभा बताई गई है। ऐसे अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं, और जिनमें एक एक में अनेक हैं, एक के अंदर में कई तरह के रंग हैं। पत्तों में देखो इस तरह से ऐसी शोभा श्री राज जी महाराज जी के साथ मिलकर के ब्रह्मंगनाएं ब्रह्म सृष्टि मोमिन ले रहे हैं। ऐसे पीछे में रंगमौल के पश्चिम दिशा में फूल बाग की शोभा की, बगीचे की शोभा है चहबच्चे बगीचों, और उसमें अब चहबच्चे बगीचों, एक बाग के अंदर में, एक बगीचे के अंदर में कई चहबच्चे आए। अब कई का मतलब ये हो गया कि उसमें 9 आए हैं उनमें, और फिर उन चहबच्चों की शोभा देखो, कई तरह के बगीचे और क्यारियों को देखो। इनको देखते देखते जब आप बड़ी चरचनी के अंदर पहुंचोगे, बड़ी वृत्ति पहुंचोगे, तब उसका आनंद मिलता है साथ जी। और इसका रहस्य तभी खुलता है वाणी का, जब उसके अंदर में आप आत्म सोपान को भी साथ में लो, आप छोटी वृत्ति बड़ी वृत्ति को भी लो, और फिर वाणी का उसमें समन्वय करो, तब एक एक रहस्य खुल करके आता है। तो साथ जी ऐसे वन बगीचों में, इन फूलों में, अथवा इन फूलों के रंगों को, अथवा इन चहबच्चों के कई जात के कई तरह की शोभा बढ़ा रहे हैं। कई बेट के कारण जो, कई बेट को कारण जो। अब जब
आप फूल बाग में जाते हैं, क्यारियों में जाते हैं, बगीचों में जाते हैं, देखिए फुहारे उछलते हैं, तो फुहारे के आसपास में कई तरह की बैठकें बनती हैं, कई तरह की बैठक बनती। फूल जो फुहारा उछलता है उसमें खुद चबूतरा बना होता है, उसमें गिर्द घेर करके पाल जैसी बनी होती है, वहाँ बैठ जाओ। या फिर आगे बताएंगे कि और भी अनेक प्रकार की बैठकें बनी हुई हैं, उनमें जाकर के बैठ जाओ। तो उन फुहारों से उछलता हुआ जल और उन जल की मीठी मीठी फुहारें उड़ उड़ करके जब हवा चलती है जिस तरफ में, वहाँ का आनंद आता है, उसमें महक खुशबू आनंद आती। इसलिए कई तरह की फुहारों के नजदीक पास पास बगीचों में कई प्रकार की बैठकें बनी हुई हैं। जल उछलता फुहारों, उछलता है, इसलिए इन फुहारों से जल उछलता है। तो जो पास में बैठे हुए हैं करीब, इसलिए उन फुहारों का जल उछलता हुआ और फिर ऐसा मंद मंद भीनी भीनी उनकी महक आती है और साथ में जल की फुहारें ऊपर में आती हैं। कई मोहल्ले मंदिर चबूतरे। जब एक बात कहना शुरू करते हैं तो फिर पूरा खोलते हैं। पहले इतना बोल दिया कि जिन फुहारों के पास बैठते हैं, तो एक बैठक में बोले एक बस में, अब पूरा बताते हैं कि इस बगीचे के अंदर में कई तरह के महल बने हुए हैं, समझे, और कई तरह के चबूतरे बने हुए हैं, कई प्रकार की बैठकों में कई प्रकार की कुर्सियां बनी हुई हैं, कई बैठकें, उनमें कई नमूना है, एक नमूना नहीं है। चबूतरे बने, लेकिन बने सब फूल के हैं, बने सब इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो दिखते हैं के बने हुए छोटे छोटे, इसमें आकर के विराजे। तो ऐसे अपन जाते हैं कुंजनी कुंजवन के अंदर में, वहाँ बनी पुष्पों की बनी हुई वाटिका बनी है, वहाँ भी बैठ के बनी हुई है। ऐसे यहाँ पर भी इन बगीचों के अंदर में कई तरह से मॉल बने हैं, छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं वहाँ, और उसके अंदर में सारी शोभा है। उन मंदिरों में जाओ तो कई शोभा है, बैठके बनी अनेक प्रकार की, इसलिए चबूतरे भी बने हुए हैं। बने हैं बन के, बने तो बने हैं बन के, इसलिए बन के ही बने हुए हैं। अब बन के बने हैं तो उनमें कई रंग बिरंगे, उन चबूतरों की रंग बिरंगी, उन मंदिरों की सुंदर रंग बिरंगी, इधर से कई प्रकार के कदेले और कुर्सियों की नई नई प्रकार की शोभा है। ऐसे शोभा से सुसज्जित है। इता का दीरू है बेटा का, इसलिए बता दिया कि ये सब बना दिया है। अब हक का हादी रूहें आई, राज्य श्यामा जी सखियाँ आई, इस बगीचों के अंदर में, फूल बाग के अंदर में आई। इन बगीचों में आकर के जो चबूतरे बने हुए हैं, जो बैठके बनी हुई हैं, फुहारों के करीब बनी हुई हैं, यहाँ आकर के राज श्यामा जी सखियाँ आकर के यहाँ विराजमान होती हैं। आती ठोरा खुशहाली। अब जब यहाँ बैठे आकर के तो फिर वहाँ की खुशहाली की बात क्या है, परम आनंद बढ़ गया। जब राज्य श्यामा जी सखियाँ आई तो जैसे हम रोज बता रहे हैं कि पुष्प में, उन पत्तों के अंदर में, उन वृक्षों के अंदर में एक नई प्रकार का संचार होता है, नई प्रकार का उमंग होता है, उत्साह होता है। इसलिए परमधाम के अंदर में प्रत्येक में जोश भी होगा, जोश होगा तो उमंग होगी प्रत्येक के अंदर में। जब उसमें राज्य महाराज का हुक्म दौड़ेगा तो उसके अंदर में वो हुक्म से सब काम करते हैं, राज्य का इश्क दौड़ेगा उसके अंदर में, सब कुछ उसके अंदर में प्रवेश हो जाता है। एक एक पदार्थ और एक एक वस्तु के अंदर में राज्य श्यामा जी रूहें आकर के बैठी हुई हैं, इसलिए सब में इस तरह से परम आनंद होता है। साथ जी चारों खूटे बड़े चारे चे बच्चे, चारों खूंटे बड़े चार चे बच्चे। अब एक बगीचे के अंदर में खूने मतलब, खूंटे मतलब कोने, तो कोने के जो चार चहबच्चे आए हैं प्रत्येक बगीचे, मतलब कि जो 100 बगीचे हैं, 100 बगीचे में से एक लो, एक के अंदर में जो और आए हैं ना, उन्हीं की कहते हैं जिनमें नहरें चलती हैं और 9 चहबच्चे आए हैं, इसलिए खूंटे। चारों कोने वाले जो बड़े चहबच्चे कहे गए हैं वो तीन हरे में कई कारंजे, तीन हर एक में कई कारंजे, उन हर एक के अंदर में। फिर आपको हमने और पहले बताया कि प्रत्येक बगीचे के बड़े बड़े चहबच्चे आए और बड़ी बड़ी नहरें आई हुई है सारी, इसलिए उनको भी कहते हैं, और इन बीच के अंदर में आई हुई उनको भी कहते हैं बीच के अंदर के। ये तो ऐसे कई प्रकार के इसके अंदर में
फुहारे उछलते हैं, और फुहारे जो उछलते हैं कोई सीधे उछलते हैं और कोई बीच में से कोने में गिरते हैं, या कोने में से कोई बीच में आकर के गिरते हैं। कई प्रकार की आकृति बनाते हैं फुहारे। सब नहरे कहाँ से चले, सब नहरें कहाँ से चले, मतलब नहरों के अंदर में जल आता है तो वही नल जल जो है नहरों में फैलता है। नहरों से चलते चलते इन बाग बगीचों के अंदर में पूर्ण तरह से जल का संचार होता है, नहरों के द्वारा, फुहारों के द्वारा, इन कुंडों के द्वारा। इसलिए ये चार कोने के जो बड़े बच्चे हैं इन कुंडों से सब नहरों के अंदर में जल प्रवाहित होता है। वहाँ चे बच्चों भरिया जलगंज, और वहाँ चहबच्चों जल भरिया गंज, उन चहबच्चों के अंदर में गंजान गंज जल भरा हुआ है जबरदस्त। उसके अंदर में जल का आप देखिए तो पूरा का पूरा जैसे कोई खजाना भरा हो, ऐसा। ऐसे तो हमने आपको बता दिया कि आता कहाँ से है। इसका दर्शन पहले हो चुका है कि पुखराज पहाड़ की तलहटी से ही जल आता है, सब तरफ सब जगह बढ़ता है यूं। इसलिए साथ जी इन कुंडों में आता है, इन कुंडों में से अंदर गुप्त गुप्त जो है इन नहरों के अंदर में आता है, और ऐसे इन गुप्त गुप्त करके पूरे बगीचों के अंदर में और फुहारों के रूप में उछलता है। पाँच पाँच हासो बगीचा, पांच पांच हासो बगीचा है। ये जो भी देवनारी लिपि होती है या जो ये ब्रह्मवाणी होती है पूर्ण ब्रह्म की, इस वाणी के अंदर में कभी भी सीधी बातें नहीं कही जाती, ये नियम रहता है। आप बीतक पढ़ो तो, आप शिवा पूजा पढ़ो तो, आप जो है चर्चनी पढ़ो तो, आप चाहे वाणी पढ़ो तो, उसके अंदर में पूरा वर्णन कर दिया। और वर्णन करने के बाद में क्या कहते हैं, यदि यहाँ से कहते तो जल्दी सीधा सरल समझ में आता, समझे। इसलिए इसकी बारीकी यही है कि आप उसको क्या करो, उल्टे चलो, समझे नहीं, उल्टे चल करके आओ, सब समझ में आएगा। यदि आपको इसका उदाहरण समझना है तो बीतक के अंदर में हरिद्वार के कुंभ का मेला पढ़ लीजिए आप। हरिद्वार कुंभ के मेले की जो बातें हुई हैं, जहाँ पर चार संप्रदाय के खटदर्शनी, दशनाम सन्यासी, नौखंड के सबने अपना अपना बखान किया है, सबने किया है। लेकिन महामती लालदास जी महाराज जी ने उनका सबका संजोया है और पूरा सार आखिर में बता दिया है। पूरा हल्ला करते रहे कि ये वाला ये उनका वो मंत्र, उनका ये मंत्र, सब बोल दिया। और इस तरह से 10 नाम सन्यासी कैसे बने हुए हैं वो आखिर में, यदि आप उसको करते रहोगे शुरू से सब उलझ जाएंगे, यदि वहाँ से लोगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। इसलिए यदि पेड़ पर जाना है तो आप थड़ को पकड़ लोगे तो डाली अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, समझे। बोलो श्री प्राणनाथ हो। हाँ, इसलिए कभी पढ़ो तो उसको ये बारीकी है। तो साथ जी इस तरह से ऐसे कई चहबच्चे बड़े आए हुए हैं, उन चहबच्चों की बात कर दी, नहरों की बात, बगीचों की बात। लेकिन अब कह रहे हैं फूलवा कितना लंबा चौड़ा है, बोले 50 हाथ का है, और एक एक बगीचा 5-5 हाथ का लंबा चौड़ा। ये तो ऐसे 100 बगीचे या 10 की 10 हारें कहीं गई हैं भाई 50 हाथ 110 भाई 50 हाथ बाग 10 हो गए। 50 हाथ के अंदर 5 हाथ का है एक, इसलिए 50 हाथ के अंदर में 10 बगीचे बन गए। अब 10 की 10 हार बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे। फिर 100 में से एक बगीचे में फिर उतरेंगे और उतर करके नहरों की परिक्रमा लगाएंगे, उन 4 कोने पे आए उन बच्चों का आनंद लेंगे, और उनके बड़े चबूतरे आएंगे नहरों के दोनों तरफ में, उनमें चलेंगे साथ जी, चबूतरे के दोनों तरफ नहरें को आनंद लेंगे। इस तरह से ऐसे एक बगीचा के अंदर में उसकी शोभा बताई और फिर पूरा फूलबाग का शोभा बताई है। ये शोभा जुगते, ये शोभा इन जुगते हैं, जुगते मतलब इस तरह से फूलबाग की जो शोभा है उसकी शोभा इस तरह से युक्ति से ऐसी सजी हुई है, युक्ति ऐसी है परम धाम के अंदर में। इसलिए श्री राज जी महाराज जी बगीचों में ले गए तो बगीचों में से बैठे हैं, देख रहे हैं रंगमोल, और रंगमोल के झरोकों से बगीचा, फिर वहाँ से बताते हैं देखो
बगीचा देखो फूलबाग, नाम क्या है फूलबाग। कितने हैं इसमें अंदर में, देखो हैं 100 बगीचे नहीं, 100 में से फिर वहीं से बता देखो हैं उसके अंदर में 16 की नहीं, ऐसे एक एक करके दिखाते हैं। ये युक्ति है, यही युक्ति हिकमत इसी है, कई युक्ति से ऐसे फूलबाग अपनी शोभा बढ़ा रहा है। या को क्यों कहूँ रूप रंग रस, इसलिए इस फूलबाग के अंदर में उन बगीचों में जो वृक्ष आए हैं, जो फूल आए हैं, जो पत्ते आए हैं, इसके रूप रंग की बात करेंगे ना तो आप देखते 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 गेंदा के अंदर में आप गुलाब दिखने लग जाएंगे। बोलो शिव प्राणनाथ। रूप रंग है, रूप रंग बदलता है। ये नहीं कि फूल पकड़े ही ये पकड़े हुए हैं कि ये एक से गुड़हल का बोलते हैं तो गुड़हल का है, उसको देखते 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 रूप रंग बदल जाएगा, उसकी शोभा बदल जाएगी। ऐसा परम नाम है, ये नहीं कि एक ही में देखते रह जाओ, यही शोभा विचित्रता है। साथ जी यही याद दिला रहे राज्य महाराज जी कि देखो परम नाम के अंदर में ऐसा रूप रंग फूलबाग बढ़ाता है अपना। या को क्यों कहूँ रूप रंग रस, या को क्यों कहूँ रूप रंग रस, पाँच पाँच सो बगीचा, पाँच पाँच हासो बगीचा है, भाई 50 सो बाग दस, भाई 50 हासो बाग दस, शोभाई ने जुगते, ये शोभाई ने जुगते, या को क्यों कहूँ रूप रंग रस, या को क्यों कहूँ रूप रंग रस, या को क्यों कहूँ रूप रंग रस, या को क्यों कहूँ रूप रंग रस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी।